और जो मेनली जो ये त्यौहार होता है वो मनाया जाता है कुमाऊं में। गढ़वाल में इतना मनाया नहीं जाता ये त्यौहार। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हरेला की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो उत्तराखंड लोगों की सरलता के लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। उसमें से एक लोक त्यौहार आता है हरेला। तो हरेला का अर्थ हरियाली से होता है और एक सुख शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और हरेला एक नए ऋतु मतलब नए सीज़न के आने की हमें सूचना भी देता है। तो हरेला बेसिकली हम 3 बार मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में हम हरेला मनाते हैं। पर बेसिकली 3 बार मनाया जाता है, गर्मियों में और ठंड में जब नवरात्रि स्टार्ट होती है, और बरसात में जब श्रावण का महीना लगता है, जो फर्स्ट दिन होता है उसमें मनाया जाता है। तो इसमें बेसिकली 7 अनाज बोए जाते हैं, जैसे कि जौ, गेहूँ, मक्का, गहत, सरसों और उड़द, भट्ट। मतलब जो 7 अनाज होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि जो 7 अनाज होते हैं वो बेसिकली मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो उत्तराखंड में मतलब 7 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मेन होती है, तो 7 चीज़ें हम बोते हैं उस दिन। इन अनाजों को बोया कैसे जाता है, तो एक बांस की टोकरी होती है जिसमें कि हम ये अनाज बोते हैं। तो सबसे नीचे हम मिट्टी रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम 7 अनाज रखते हैं, मतलब 7 अनाज के जो दाने होते हैं वो रखते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं। और इस प्रक्रिया को हम 5 बार दोहराते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सबसे ऊपर मिट्टी आ जाती है। देन हम उसके बाद करते हैं जो नेक्स्ट डे से होता है, तो उसमें हम मतलब जो 9 दिन तक होता है उसमें हम पानी डालते रहते हैं। फिर वो 9 दिन मतलब जो अभी हमारा हुआ होगा 7 तारीख से स्टार्ट हुआ होगा, आज 16 तारीख है, तो मतलब 9 दिन का जो गैप होता है उसमें वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद जो मतलब घर के मुखिया होते हैं और फिर जो बड़े लोग होते हैं वो मतलब इसकी पूजा करते हैं और इसमें मतलब तिलक लगाते हैं टोकरी पे, और फिर इसको काटा जाता है। और सबसे पहले ये भगवान को अपने मतलब जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं उनको ये चढ़ाया जाता है। और फिर जो मतलब घर में और सदस्य होते हैं, तो बड़े लोग जैसे कि मेरी दादी हो गई या फिर कोई भी बड़ा लोग हो, बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, वो सब परिवार वालों के सर पे इसे रखते हैं, जैसे कि ये मैंने भी रखा है, ठीक है। तो घर वाले मतलब जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने आशीर्वाद के रूप में इसे देते हैं बच्चों को। तो जो ये जौ के लगाने के साथ साथ एक कोट भी बोलते हैं जिसे कहते हैं जी रया जागी रया फली रया फूली रया। एक्चुअली ये मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि पंडित जी ने कुछ ऐसे ही बताया था और मैं भूल भी गया वहाँ से आते आते इधर। तो इतना ही बताया था मुझे। एक्चुअली पंडित जी ना ये कैमरे में आते समय थोड़ा सा शर्मा रहे थे। और जो मेनली जो ये त्यौहार होता है वो मनाया जाता है कुमाऊं में। गढ़वाल में इतना मनाया नहीं जाता ये त्यौहार। तो मेनली जो ये त्यौहार है कुमाऊनियों का है और मैं हूँ गढ़वाली, ठीक है। तो आप अगर आपको ये कोट अगर पूरा याद है, मतलब जी रहे हैं जागे रहे वाला, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि क्या है ये पूरा, मुझे आइंदा के लिए याद रहेगा ना, ठीक है। तो फिर रही खाने पीने की बात। तो खाने पीने के लिए बेसिकली हम जो गढ़वाल में बना लेते हैं कि पकौड़ी वकौड़ी वगैरह बना ली, और मतलब कुछ भी खाना बना लेते हैं। और मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हम नहीं करते शायद गढ़वाल में, पता नहीं, हमारे इधर नहीं करते, और अलग साइड मुझे नहीं पता कि करते हैं नहीं करते। और कुमाऊं में पता नहीं मुझे कि कुमाऊं में भी क्या करते हैं। अगर कुमाऊं में आपको पता है कि कुमाऊं में मतलब इसके साथ खाना पीना मतलब त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करते हो आप, तो वो भी प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो बस यही तो था फिर आज के ब्लॉग में। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में नहीं होगी, जितनी मतलब आपको मैंने बताई नहीं होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता देना कि ये एक्स्ट्रा होता है, तो वो फिर मेरी नॉलेज के लिए रहेगा। और नॉलेज तो गेन करनी है मुझे वैसे भी, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताना कि और क्या क्या मिस रह गया है मुझे इसमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ मुझे बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा हौसला देना मुझे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।